भाई काशवी जो है ना वो आदित्य को छोड़ने वाली नहीं है। मतलब आदित्य ऐसे ऐसे प्रूफ दिखा रहा था उसे आज, जिससे ये साबित हो सके कि आदित्य ने कुछ नहीं किया। फिर भी काशवी बोलती है कि मैं नहीं मानती बेटा, तो गयो ठाकुर। एपिसोड के एंड में एक जासूसी की तरह पुलिस और आदित्य और काशवी एक रूम को तलाश कर रहे थे, महेश के रूम को, जो उसका ड्राइवर नौकर और उसकी बीवी जब प्रेग्नेंट है इसके घर में रहती है वो। तो उस रूम से एक सबूत ऐसा मिलता है जिससे यह साबित होता है कि उस दिन हैवानियत महेश ने की थी। हाँ, महेश ने की थी। फिर आदित्य बोलता है कि महेश ऐसा क्यों करेगा, महेश के पास क्या मोटिव था। राइट आदित्य, तुम बचने के लिए बोल रहे हो, मुझे पता है कि महेश के पास क्या मोटिव था, ये हो तो सहानुभूति के लिए बोल रहे हो ताकि मुझे शक ना हो। पर यह बात तो वैसे भी सच है कि महेश के पास क्या मोटिव था कि जो अर्जुन को फंसाने के लिए ये सब कुछ करेगा। तुम्हारे पास तो था, है, रिमेंबर ना कि महेश ने किया जरूर होगा काम ये, पर करवाया तुमने है आदित्य, करवाया तुमने है। अरेस्ट कीजिए पुलिस से। आता है स्टार्टिंग पे, काशवी जब सोच रही थी कि सब प्रूफ तो अर्जुन के खिलाफ है, पर आदित्य के खिलाफ भी तो प्रूफ है। वो बारात में नहीं था, मिसिंग था बारात से फोटो में, वंदना के साथ उसका मिलना, फिर वंदना को भगाना। आदित्य को मेरा पति है, मतलब मेरे घर में रहता है, तो चाबी का उसके पास ही पता, उसे मौका मिलते ही चाबी निकाली, वंदना को भगाया, ये किया वो किया। पर दूसरी बात, नाखून के निशान, आई होप कि टाइम हो चुका है, नाखून के निशान भर गए होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ तो खरोच रह गई होगी। फटाफट आदित्य के ऑफिस में गई, उसका हाथ पकड़ा, बोला अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा टाइम है। फिर हाथ पकड़ा, सीधी टी शर्ट फाड़ दी और नाखून के निशान नहीं है। फिर दूसरी तरफ फाड़ है, नहीं मिला नाखून के निशान। काशवी तुम पागल हो कि तुमने क्या किया ये? मतलब तुम मेरे नाक, कितनी बार बोलूं, पागल हो चुकी हो, मैं गुनहगार नहीं हूं। ऑफ इनफ इज इनफ काशवी, तूने जो आज किया है, तूने सारी हदें पार कर दी ये सब कुछ करके। अब बस, मतलब बस नहीं, जब तक मुझे शक होगा मैं तब तक करूंगी। ये तूने किया है या तूने किसी से करवाया है मुझे नहीं पता, पर तुम कल्पित हो। काशवी तुम्हें सच जानने में दिलचस्पी है या किसी को बलि का बकरा बनाने में दिलचस्पी है? मुझे लगता है तो तुम्हें बलि का बकरा बनाने में दिलचस्पी है। तुम पहले विशाल के पीछे गई, उससे दाल नहीं करी, तो फिर आदित्य के पीछे भाग गई। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की अगर वंदना वहां से भागी है तो उसको किसने भगाया? सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की? नहीं की। पर तुम्हें तो बस अर्जुन के पीछे पागल होना है, उसे जेल से बाहर निकाला, उसकी जगह किसी और को बलि का बकरा बनाना है। चलो चलो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं और खुद को बेगुनाह साबित करूंगा, दुनिया के सामने भी और खुद के सामने भी, तेरे सामने भी करूंगा। है ना फेसिना काशवी, चलो यहां से। हाथ पकड़ के सीसीटीवी फुटेज के बाद लेके गया, सीसीटीवी फुटेज दिखा रही, तो क्या ये था उस दिन? पर ये क्यों करेगा? वापस से प्ले करके पूरा वीडियो दिखाया कि कैसे दरवाजा खोला, भगाया उसको, वरना को महेश ने। फिर बोला हो गया यकीन, हो गया यकीन कि मैं बेगुनाह हूं। बोला कैसे यकीन कर लो कि तुम बेगुनाह हो? महेश तो तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारा आदमी है, तूने उसको भेजा होगा, जा वंदना को भगा के ला वहां से, और ताकि अर्जुन बेगुनाह साबित ना हो पाए। ये सब कुछ तुमने ही तो किया है आदित्य। माय गॉड काशवी, तुम्हें सच क्यों नहीं दिख रहा है? पागल हो चुकी हो तुम बिल्कुल ही, मतलब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोले जा रही हो कि पागल हो चुकी है अर्जुन के पीछे। जगदीश भाई साहब ने तुम्हें ये कहा था कि मैं भारत में नहीं दिख रहा था। तुम्हारा दूसरा प्रूफ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आदित्य अपने मोबाइल निकाला और फोटो दिखाए भारत के, देख ये फोटो देख, मेरा मिंकी मोंकी सबके साथ फोटो देख भारत के। तो बोला ये उस कैमरामैन के पास कहां से नहीं है, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? बोला क्योंकि मैं भारत के पीछे नाच रहा था, तो कैमरामैन के फोटोज भारत के पीछे वाले कैप्चर में कैप्चर नहीं हुए होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि काशवी मैं भारत में नहीं था। ये बात ध्यान रखना, मैं भारत में था, पर जगदीश भाई साहब एक बाप है, इसलिए अपने बेटे को बेगुनाह साबित करना चाहते हो। वो अपने बेटे को कभी भी कल्पित नहीं मानेंगे क्योंकि वो बाप है। इसलिए जगदीश भाई साहब की बातों पर विश्वास मत करना काशवी। आई नो कि वो गलत नहीं है, पर उनके बाप की ममता जाग रही है फिलहाल में। मैं बेगुनाह हूं और अब मैं तुम्हारी और भी मदद करूंगा तुम चाहे, पर मैं तुम्हें अभी भी बेकसूर मानती हूं। महेश तुम्हारा आदमी था, तुमने महेश से याद करवाया है चीजें, या महेश ने क्यों किया है मुझे नहीं पता,
पर मुझे अभी भी तुम कल्पित लगते हो। मतलब काशी ने कोई मौका नहीं छोड़ा उसको बोलने में। फिर सर्च वारंट लेके वहां पे गई। पहले सबसे पहले घर पहुंचे कि महेश कहाँ है। बोला महेश तो यहाँ नहीं, रात से नहीं आया, ड्यूटी पे होगा। फोन किया, फोन स्विच ऑफ था। फिर पुलिस स्टेशन में काशवी गई। बोला सर्च वारंट। बोला आपके घर में आपको तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट की क्या जरूरत है। बोला मैं कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहती हूँ, उसके लिए पुलिस ने सर्च वारंट लिया। फिर उसकी बीवी के पास गई। बोला कि मेरे लिए पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ। उसको बिजी रखा खाने में और पुलिस को पीछे रखे दरवाजे से बुलाया और जाके उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए बुलाया। तो सब लोग उसकी तलाशी कर रहे थे। वहां पर बज्जी और चाय बना रही थी। बोला बस बनने वाली है, बैठो काशवी। मैंने उसको बोला बस धीरे धीरे बनाओ, तुमको जल्दी नहीं, ताकि वो पुलिस तहकीकात कर ले पीछे से। फिर अर्जुन को तब जेल में मिलने के तो बोला तुम क्यों सर्च वारंट लेने जा रही हो उसके ड्राइवर का। बोला उसके ड्राइवर ने नताशा को, वंदना को भगाया है। बोला मुझे ऐसा लगता है कि, क्या लगता है तुम्हें, उसके पास तो कोई मोटिव नहीं है मेरे को जेल डालने भेजाने का या दुश्मनी। आदित्य, मुझे लगता है कि आदित्य ने ये सब कुछ उससे करवाया है क्योंकि वो उसका जहांगीर है इतने सालों से। तो ये सब कुछ आदित्य ने किया नहीं है, पर आदित्य ने करवाया है तुम्हें फंसाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। कश्मीर तुम्हें लगता क्या ये ही सही होगा, क्योंकि उसके पास तो कोई मोटिव नहीं था मेरे खिलाफ ये सब कुछ करने के लिए, आदित्य के पास था। मतलब आदित्य ने ये सब कुछ करवाया है ताकि वो खुद ना फंसे, मैं फंस जाऊं। बस अभी वंदना को और उनको भी ढूंढ रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं, उनका नंबर बंद है। महेश भाग रहा है, पब्लिक उसको ढूंढ रही है क्योंकि काशवी ने एंड में बता दिया कि मैंने वंदना की, नताशा जो भी है और उसकी महेश की फोटो पूरे रेड अलर्ट में जाली कर दी, जिसको दिखे बोलो इनाम ले जाओ। मतलब महेश आगे आगे भाग रहा है, पीछे उसको पब्लिक दिख रही है, अरे ये फोटो वाला सब उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब महेश भी फिलहाल में खतरे में है। तो देखते हैं महेश कितने दिन बचेगा, वंदना कितने दिन बचेगी, और आदित्य, हम महेश को पैसे दे के आदित्य अपने आप को बलि का बकरा बना देगा। आई डोंट नो, देखते आगे क्या होता है। तब तक देखते रहिए सीरियल ये चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।